हे गाइस, दिस इज़ निक ट्रेजर। और इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने सारे गंदे बर्तनों को धो रहा था। तो धोते धोते मुझे कुछ ख्याल आया, तो मैं उस ख्याल को ही शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ख्याल कुछ ऐसा आया कि बर्तन काफ़ी थे, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ बनाता हूँ, बर्तन यूज करता हूँ या कुछ खाता हूँ, उसी वक़्त उसे नहीं धोकर उसे मैं जमा होने देता हूँ, जिसमें कभी उसी दिन धोता हूँ, कभी उसके अगले दिन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बर्तन एक की जगह 10 हो जाते हैं। तो मैं जब बर्तन धो रहा था वन बाय वन, तो धोते धोते मुझे ये ख्याल आने लगा कि यार, ये कितना टफ़ काम है। क्योंकि टफ़ हुआ है, तो मैं ये सोचने लगा कि इसमें अगर किसी की मदद होती तो कितना अच्छा होता। और मदद जब बात आई, तो मैं फिर सोचा कि मदद क्या हो सकता है। एक तो होता है डिश वाशर, जो आजकल मशीन है। एक होता है कि आप किसी मेड को रखते हैं, और एक होता है जो आपकी धर्म पत्नी होती है। वही धर्म पत्नी जो या तो कम पढ़ी लिखी होती है, या अनपढ़ होती है, या पढ़ लिख कर भी आई होती है, पर नॉर्मल घर से होती है, या फिर गांव से होती है, या फिर ऐसी होती है जिसके घर में प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं होता है, या फिर महिला पुरुष के लेवल पे एक टैग होता है कि पुरुष काम करेंगे, महिला उनके काम में सपोर्ट करेंगी, जैसे कि घर बाहर कर रखेगी, चीज़ों को साफ़ रखेगी, अपनी जगहों पर रखेगी, और खाना बना कर देगी, बर्तनें धोया करेगी, कपड़े को धो धा कर रखेगी, और कपड़ों पर इस्त्री किया करेगी। तो ऐसा ही एक पूरा जो डिजाइनिंग होता है मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पेरेंट्स में अपने बच्चियों के लिए, तो एक वो होता है। तो एक मैं उस माध्यम से सोचा कि अगर कोई वाइफ होती तो वो करती, या फिर नौकरानी होती तो वो करती, या फिर डिश वॉशर होता तो वो करता। तो किसी रूप में मैं ये समझा कि इस वक्त मैं सफल नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं डिश और वॉशर ख़रीद नहीं सकता, और दूसरी चीज़ की नौकरानी मैं हायर नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर मेरे पैसे खर्च होंगे। और रही बात वाइफ की, तो वो भी मैं नहीं ला सकता इस वक्त, बिकॉज दिस टाइम इज़ माई स्ट्रगल पीरियड, डैट्स ओके। पर मैं यहाँ कहने का ये मकसद नहीं था कि मैं भी गरीब हूँ। मकसद कहने का ये है वीडियो बनाने की कि डिश वॉशर इज़ अ कूल थिंग। नौकरानी या मेड का होना वो उसका जॉब है, उससे उसको पैसे आते हैं, उसके जीवन में उससे खुशहाली आएगी, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी फाइनेंशियल, चाहे उसके घर में वो अकेली कमाती हो या उसका पति भी कमाता हो। पर द कॉन्सेप्ट इज कि वाइफ करेगी, ये बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं बताता हूँ कि अगर करना ही है बर्तन धोने के काम, तो आप भी करो एज पुरुष, और वो भी करेगी एज महिला, दोनों मिल के करो। या फिर आप मेड रखो उसके रहने पर भी, पर उस केस में नहीं जिस केस में महिला किट्टी पार्टी कर रही हो, 10 तरह के बकवास चीज़ें करती हो, या फिर उसके समय का कोई सदुपयोग ना होता हो, तब उससे सारा काम करवाइए। क्योंकि वैसे केस में वो प्रोडक्टिव रहेगी, फिजिकली स्ट्रांग फिट भी रहेगी, और उसके पास भी एक प्रोजेक्ट्स होगा डेली बेसिस पे कि मुझे इतने काम करने हैं। जैसे आपको ऑफिस में या जहाँ भी जिस भी तरह का काम करते हैं उसमें आपके पास काम होते हैं, तो बिजी तो रखना है, पर उन चीज़ों में नहीं जो बकवास होती है। सही चीज़ों में घर का काम, अगर दूसरा कोई भी उससे बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं हो रहा, तो महिला को ये करनी ही चाहिए, तब वो सही है। पर अगर आप उनको उससे बड़ा कुछ दे सकते हैं करने को, जैसे जो अगर आप अनपढ़ से शादी की होता है, बहुत सारे लोग अनपढ़ से करते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं पर अनपढ़ होते हैं, तो हम उन महिलाओं को अपने घर लाकर सिर्फ उनसे काम लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि आपको वहाँ पर भी आपको भी काम करना चाहिए, उनसे भी काम करवाना चाहिए, और उन महिलाओं को एजुकेट करना चाहिए। अगर नहीं पूरी तरह से जितना आप होते हो, तो कम से कम उतना कि वो पढ़ लिख बोल सुनकर हर चीज़ समझ जाए। इससे वो आपके ही बच्चों को आपके ही किसी काम में आपकी मदद कर सकती है, आपके बिना कहीं जाने आने में, आपके बिना किसी तरह के मेडिकल किसी चीज़ को पढ़ने लिखने में, किसी डॉक्यूमेंट चाहे वो ज़मीन का हो, घर का हो, पैसे के सेंस में, या किसी मार्केटिंग के चीज़ों में वो अपना ब्रेन यूज कर सकती हैं, या फिर
टैक्स हो या फिर देश से जुड़ा छोटी बातें जो घर चलाने या फिर अपने जीवन को आसान करने में आता है, पर आप अनपढ़ रखते हो तो उन्हें बहुत कुछ पता ही नहीं चलता और ना पता होता है। हम उन्हें बस बेइज्जत करते हैं उनके कम बुद्धि पर कभी सोचते नहीं हैं कि हमने कभी काम किया इस पर, कभी मैंने कोशिश की, कभी समय दिया, कभी सोचा भी, क्योंकि हम चाहते हैं वो घर को मेरे साफ़ रखे, माँ बाप का ख्याल रखे और सभी चीज़ें करे जो हम किसी नौकर को रख कर करवाते या किसी की मदद से करते, जिस पे हमारे पैसे खर्च होते। वो पैसे को अगर काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, पर अगर वो जो आपकी पत्नी अगर वो पढ़ लिख जाए या फिर उसमें थोड़ी भी बुद्धि की बढ़ोतरी हो जाए, तो बुद्धि एक ऐसा आग है जिसका थोड़ा बढ़ना से बहुत कुछ बदल जाता है। इसको समझने के लिए आपको बैठ के समझना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा। तो हम उस चीज़ को नहीं मानते अच्छा जो किसी महिला के द्वारा काम करवाया जाए। मैं सिर्फ महिला घर की बर्तन काम काज तभी करे जब उसमें चुगली की आदत है, जब उसमें लेडीज़ के साथ बैठकर बकवास करने की, गॉसिप करने की आदत है जी, या फिर वो बैठकर 10-4 सीरियल देखने वाली है, या फिर वो बैठकर किट्टी पार्टी करने वाली है, या फिर वो कुछ भी ऐसा करेगी जो समाज, देश, उसके बच्चे, उसके खुद के लिए या आपके लिए या किसी भी तरह, या फिर यूँ ही कहूँ तो ये समय के लिए भी कीमती नहीं है जो वो कर रही है। जीवन अनमोल है, कुछ सही करना ज़रूरी होता है। तो वैसे महिलाओं को करवाइए, या फिर वो उसे पढ़ने को 4 बार नहीं 40 बार बोला गया, 40 बार व्यवस्था की गई, कोशिश की गई, लेकिन वो बैल बुद्धि पढ़ने लायक ही नहीं। तो उसे आप फिर भी आप उसे चाहो तो कुछ ना कुछ स्किल दे सकते हो, जैसे स्वेटर बुनना होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। अगर वो उसमें भी समय देती हो तो आप उसको भी अप्रिसिएट करो और उससे सारे काम फिर भी मत लो। घर में मेड रखो या खुद इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन उसका भी आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। अब जैसे मैंने बोला कि स्वेटर बुनना या कुछ भी और चीज़, कपड़े वगैरह सिलना भी होता है, रिपेयर होता है या नए कपड़े, या और भी मेकअप में होता है। मेकअप आर्टिस्ट एक ऊपर लेवल की चीज़ होती है, लेकिन ब्यूटिशियन को चलता है, कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी चल जाएगा अगर उसे ऊपर ऊपर ज्ञान हो जाए तो ऐसे केस में भी आप उनका सारा समय खाना पीना पहना दें, क्योंकि वो उससे भी कुछ पैसे तो लाएगी। तो ये बात भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके हस्बैंड कोई बहुत बड़े कलेक्टर नहीं है, क्योंकि ब्यूटिशियन वगैरह तो वही कराएंगे। बाकी जो कलेक्टर है वो तो दो चीज़ करेंगे, एक तो पढ़ी लिखी महिला से शादी करेंगे, तो पढ़ी लिखी महिला से शादी करेंगे तो उसको ब्यूटिशियन क्या बनाएंगे, वो तो मेकअप आर्टिस्ट बनाएंगे। और अगर वो अनपढ़ ले भी आए तो मेरे हिसाब से उनकी बुद्धि ऐसे काम तो नहीं करेगी कि उन्हें अनपढ़ रहने दिया जाएगा उस महिला को। वो तो उन्हें पढ़ाकर पूरा एजुकेटेड बना देंगे। ये उनका तो पहला लक्ष्य होगा, क्योंकि एज एजुकेटेड मेरा भी यही लक्ष्य होगा कि अगर अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे या फिर ग्रेजुएट है तो उसे मास्टर ज़रूर कराओ मिनिमम। तो मैं भले ही थोड़ा संघर्ष जैसा लगता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है बर्तन धोने में। मैं खुद अभी अकेला करता हूँ अनमैरिड होने की वजह से, और चाहे घर भी चला जाऊँ कभी माँ करती है तो भी वो उतना सही नहीं, मेरे को जाकर उसमें हेल्प करनी चाहिए, या फिर कम से कम अपनी यूज की हुई सारी बर्तनें खुद धो डालनी चाहिए। इससे माँ का बर्तन का संख्या कम हो जाता। कभी कभी करता हूँ, उसे रेगुलर करना ज़रूरी है और मैं भी करूँगा। तो मुझे थोड़ी कठिनाई लगी, फिर भी मैं ये चाहत भी आया, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि महिला ये सब हर वक्त हरदम करे। उतना ही करे जितना ज़रूरत है। सिर्फ उन महिलाओं पे छोड़ दिया जाए जो कचरा बुद्धि है। कचरा बुद्धि एक महिला कैटेगरी है जिसके अंदर अच्छी चीज़ें नहीं जाने वाली, तो उनको छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, वो अगर जॉब नहीं भी करेगी तो उसे पढ़ाई लिखाई पर समय दिलवाना है और फिर उससे थोड़ा काम लेना है, और बाकी आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है एज पुरुष। और जब सबको एजुकेटेड होते हैं ना, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस फैमिली में, सिर्फ एक फैमिली 4 मेंबर से लेकर 6 मेंबर का आप ले लो, जिसमें या फिर 8 मेंबर्स का, 6 मेंबर ही लो, क्योंकि फैमिली में दादा दादी होते हैं, नाना नानी को तो ऐड करने कर पाएंगे। तो ये 6 का 6 अगर ग्रेजुएट है, 6 का 6 के पास बुद्धि है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, तो ज़रा सोचो उस घर का भविष्य, उस घर का प्रेजेंट क्या हो सकता है। मैं नहीं दूंगा तर्क और एग्जाम्पल, आप खुद ही ले लो, समझ लो। मैं बस बताया हूँ कि इसे इमेजिन करके आप देख लो। तो बर्तन की बात जहाँ आती है या फिर घर के किसी भी काम में, उसमें सबको घुसना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, जो भी फिजिकल एक्टिव हैं।
और या फिर अब मेड रखिए, सब कोई मिलकर जो अर्न करते हैं उसका एक हिस्सा दूसरे को दीजिए, किसी की गरीबी मिटेगी, ज़रूरत उसके भी पूरे होंगे। या फिर डिश वॉशर तो है ही, लेकिन इस पर एक कहानी और बोलूँगा कि थोड़ा सा जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और पॉपुलेशन भी साथ में, ऐसे में गरीबी और भूखमरी बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ लोग लगने थे, जैसे अब यहाँ पर मेड लगने हैं तो वो नहीं लगेंगे, आपका डिश वॉशर काम कर जाएगा। तो ऐसे में हमें पॉपुलेशन पर भी विचार कुछ रखना चाहिए। अब इस पर मैं बोलूँगा तो एक अलग वीडियो की तरह, ये एक अलग पूरा समय लेगा, तो इस पर कभी और बात करते हैं, कुछ अच्छा ख्याल आए तो। बाकी ये वीडियो बस इसी के लिए था। बारिश होने लगी है लगता है।